मुजफ्फरपुर में अंधाधुंध फायरिंग हुई और रेस्टोरेंट में कई लोगों पर फायर हुआ। फायरिंग में बाल बाल बचे लोग। आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। रेस्टोरेंट में फायरिंग की तस्वीरें देखिए आपके सामने, कैसे लोग अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा लोगों का डिनर चल रहा था, लोग खा पी रहे थे, चिल कर रहे थे, लेकिन अचानक से गोलियों की आवाज से जरा देखिए किस तरीके से लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी जोरों से वहां पर एकदम लोग भागते हुए, देखिए ये कैसे एक महिला जमीन पर बैठकर सर झुकाकर अपनी जान बचाती नजर आ रही है। ऐसे ही लोग अपने एक टेबल के नीचे छुपते हुए नजर आ रहे हैं। रेस्टोरेंट में जैसे ही तेजी से फायर हुआ तो जो देखिए रेस्टोरेंट का ऑनर है, सबसे पहले वो भागा, फिर जो लोग वहां पर थे वो सब भागते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जान बचाते हुए। सर्वेश जुड़ रहे हैं मेरे साथ में। सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। सर्वेश, एक के बाद एक बिहार की ये कई वारदातें पोल खोल रही हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। सरकार के दावे कुछ और, हकीकत कुछ और। देखिए पूजा, सरकार के दावे जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं बिहार में, अब हर कोई उसी दौर की याद कर रहा है जब लगातार ये बात कही जा रही थी कि बिहार में जंगल राज है। लोग 7 बजे के बाद अपने घरों में दुबक जाते थे। अगर 7 बजे से लेट होता था किसी को घर आने में, कोई कहीं नौकरी पेशे में है और अगर लेट आता था तो उसकी माँ और उसकी बीवी सभी लोग चिंता में पड़ जाते थे कि अब उनका बेटा सुरक्षित लौटेगा कि नहीं। ठीक वैसा ही दौर आ गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और गवाहों को चिन्हित किया गया करके जिस तरीके से हत्याएं की जा रही हैं उनकी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसी भी मामले में सजा होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गवाहों की सुरक्षा देना पुलिस का काम है। जिस तरीके से विमल यादव की हत्या हुई, जवाहर चौधरी की बेगूसराय में आज हत्या कर दी गई, वो भी अपने बेटे की हत्या मामले में आखिरी गवाह थे। तो जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है, मोतिहारी में जिस तरीके से ठेकेदार की हत्या सुबह कर दी गई, अखबार पढ़ रहा था, पढ़ने गया था टावर चौक पे चकिया के, जब वहाँ से लौट रहा था तो बदमाशों ने पहले उसको रोका, उसके बाद उसका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद उसको गोली मार दी। तो ये इस तरीके से अपराधी जो हैं बेखौफ हो गए हैं। जनता में, आम लोगों में खौफ है, अपराधी बेखौफ है। और नीतीश कुमार की सरकार जो है बगले झांकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जो उनके प्रवक्ता हैं, आज उनका बयान आता है कि बीजेपी ऐसे मामलों को तूल दे रही है, बीजेपी ऐसे मामलों को बढ़ावा दे रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से इस चीज़ों को देखा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की कोई बात नहीं कर रहा। पूजा, डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं? डीजीपी साहब की भी तो जवाबदेही बनती है। बिहार में कानून व्यवस्था का अगर इतना बुरा हाल है तो उनकी भी तो जवाबदेही बनती है सरकार के साथ साथ। वो क्यों खामोश हैं? पूजा बिल्कुल बनती है, लेकिन पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है ना। समस्तीपुर में भी थानेदार की हत्या हुई, अररिया में भी थानेदार नंदकिशोर यादव की हत्या हुई, तो पुलिस का भी मनोबल टूट चुका है। अगर पुलिस कल जेडीयू के प्रवक्ता बैठकर ये कह रहे थे कि जिस एसएचओ की हत्या का जिक्र हो रहा है वो तो शहीद हुआ है। मैं चाहती हूं कि वो टीवी देख रहे हो तो जरा उन तक आप सच्चाई पहुंचा दीजिए, क्योंकि कल यहीं पर बैठकर वो झूठ परोस रहे थे। उन्होंने कहा कि वो साहब वो तो शहीद हुए हैं, हत्या का मामला नहीं है। शहीद हुए हैं क्या? देखिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि उनकी शहादत कैसे हुई। क्या बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद हुए? अपराधियों ने गोली मारा उनको सीधे तौर पे। समस्तीपुर में भी बिल्कुल सर के बीच में गोली मारी गई, वो भी तस्करों ने, पशु तस्करों ने गोली मारी। तो ये शहादत है पुलिस की। मनोबल अगर टूट चुका है पुलिस का, पुलिस को फायरिंग करने की इजाज़त नहीं है, पुलिस को कार्रवाई करने की अगर इजाज़त नहीं होगी तो पुलिस तो गोलियां ही खाएगी ना, बदमाशों के बीच जाएगी। तो इसको अगर वो शहादत मानते हैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो। पूजा, अच्छा, अभी ये कई मामले सामने आने के बाद में कोई एहतियातन कोई ऐसा अभियान, कोई प्रोग्राम ऐसे माफियाओं को खत्म करने के लिए ये सरकार की ओर से इस दिशा में कोई कदम बढ़ाया जा रहा है क्या? क्योंकि सरकार को तो ये लगता है कि एक तरफा खबरें दिखाई जा रही हैं। अब उनका सच दिखाओ तो उनको एक तरफा खबरें लगती हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोई एहतियात नहीं बरती जा रही। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस को सड़कों पे होना चाहिए, पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं गौड़ हो गई हैं, कहीं ना कहीं गायब हो गई हैं बिहार से। और यही वजह है कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार अपराधी दिन दहाड़े गोलियां बरसाते चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कल देखा आपने कि किस तरीके से रेस्टोरेंट के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आज सुबह जिस तरीके से शिक्षक की हत्या हुई, मोतिहारी में ठेकेदार की हत्या हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो है दिन दहाड़े, जिस तरीके से विमल
विमल यादव की हत्या हुई। तो ये तमाम चीजें जो है इस तरफ इशारा करती हैं कि अगर पुलिस रोड पे होती, सड़क पे होती, जो पुलिस अगर पेट्रोलिंग कर रही होती, अपराधियों में पुलिस का अगर खौफ होता, दहशत होती अपराधियों में, तो निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाओं पे रोक लग सकती थी। कोई प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इनकी जो सुरक्षा तंत्र है, जो सूचना तंत्र है, वो भी इनका फेलियर है। और सीधे तौर पे अगर फेलियर अगर पुलिस का सूचना तंत्र है तो ऐसी घटनाएं लगातार होंगी और उसकी बानगी आप देख सकती हैं। पूजा, बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।